आज जो मैं आप लोग से बात करेंगे वह आज की जो बातचीत होगी आप लोग से वह टॉपिक होगा आज की बातचीत का यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी के सिलेबस के बारे में मैं आज की वीडियो में आप लोग को सिलेबस की पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक के इस वीडियो में बने रहे और एक एक टॉपिक को जो समझाया जाएगा अभी सिलेबस के बारे में उसको आप सुनिए। यूपीएससी एक बोर्ड है जहां से एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाता है, जो आज की जो टॉपिक है यूपीएससी सिलेबस, वहां से आपको आईएएस, आईएफएस, आईपीएस की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है यूपीएससी, तो उन्हीं विषय वस्तु के बारे में आज मैं आप लोग से बात करेंगे। आज की जो टॉपिक है यह यूपीएससी का सिलेबस, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो विद्यार्थी जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी करने से पहले हमें यह तो पूरी जानकारी होना चाहिए कि जिस यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हम लोग चले हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की, उनकी विषय वस्तु क्या है। सबसे पहले तैयारी करने से पहले यह जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आवश्यक यह है कि पहले विषय वस्तु को समझ लें और विषय वस्तु के नियमानुसार अगर हम अपनी तैयारी करते हैं तो एक सही समय से हमारी तैयारी पूर्णतः होती है। और यह पूर्णतः तैयारी तभी संभव है जब हम सिलेबस के बारे में जानते हैं कि हमें सिलेबस किस प्रकार से है और किस प्रकार से वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप इस चैनल में बने रहें। सौरभ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ आपको बता दें कि इस चैनल में आपको हमने पहले बीपीएससी के भी सिलेबस अपलोड कर दिए थे। आज आपको 2022 के लिए यूपीएससी सिलेबस आज आप लोग को बताएंगे, तो आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक के इस वीडियो को सुने, एक एक टॉपिक को समझे कि किस तरह की पैटर्न है सिलेबस का और क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड क्या है और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो आज मैं आप लोग को प्रीलिम्स और मेंस दोनों की विषय वस्तु बताएंगे, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक के सुने और समझें। तो चलिए आज जो हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए सिलेबस यूपीएससी के लिए, तो अच्छे से आप सुनेंगे, समझेंगे और इस चीज के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यूपीएससी होता क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। यूपीएससी को हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग इसको हिंदी में बोलते हैं। आज हम आप लोग को यूपीएससी 2022 की सिलेबस की बात करते हैं। 2022 के लिए हम आपको यहाँ से प्रीलिम्स प्लस मेंस यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आपको यहाँ से कराएंगे। आप जो मेरा अभी तक का जो अनुभव है वह आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे और यह आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही सहयोग करेगी यह चैनल। इसलिए आप केवल इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ पर आपको कंपटीशन के लिए भी जीएस पढ़ाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, और आज से आपको कमीशन के लिए यानी कमीशन बिटवीन कंपटीशन दोनों की तैयारी यहां से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करा के कराया जाएगा। तो आप अच्छे से इस वीडियो को सुनिएगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी देखने में परेशानी हो रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे और तब जाकर इसको आप सुनिएगा, देखिएगा बोर्ड पे कि कितने चीज हम कैसे समझा रहे हैं, कौन सी टॉपिक है, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आपको अगर समझने में परेशानी हो रही हो तो आप क्या कीजिए कि एक दो इस वीडियो को डाउनलोड कर ले या फिर एक ही वीडियो को 2 बार 4 बार करके सुने, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारी कमीशन के लिए यूपीएससी के लिए सिलेबस क्या है और किस तरह से हमें तैयारी करना चाहिए। तो इस पे आज हम लोग बात करते हैं।
चलिए ध्यान दीजिए, यूपीएससी के अभी बारे में बताएं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग जो एग्जाम कंडक्ट करती है, यह बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट करती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए। ठीक, तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिए, यूपीएससी के जो परीक्षा है यह 3 चरण में होता है। कितने चरण में होता है? 3 चरण में यह एग्जाम होता है। 3 चरण है। पहला जो चरण है आपका हुआ, ध्यान दीजिएगा, पहला चरण है आपका प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा और तीसरा चरण है इंटरव्यू। यह प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, यह प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तब हम मुख्य परीक्षा के लिए नियुक्त होते हैं। जब मुख्य परीक्षा पास करते हैं तो हम इंटरव्यू के लिए नियुक्त होते हैं। यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद हमें मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है। जब हम मुख्य परीक्षा पास करते हैं तो हमें इंटरव्यू के लिए अनुमति मिलती है। तो यह 3 फेज में यानी 3 चरण में यूपीएससी की एग्जाम कंडक्ट होती है। यहाँ से बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए चुनते हैं, सिलेक्शन करते हैं, वो अपनी चॉइस करते हैं। तो यहाँ पर हम सभी तीनों चरण के बारे में जानकारी करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में भी जानकारी आपको बताएंगे, अभी मुख्य परीक्षा के बारे में भी बताएंगे और इंटरव्यू के बारे में भी बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो चरण है आपका, पहला चरण जो आपका एग्जाम होगा वह होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा। क्या होगा आपका? प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो होते हैं यह 2 चरण में होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो है 2 चरण में होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2। ध्यान दीजिएगा, सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो है आपको एग्जाम 2 घंटे का होता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका एग्जाम 2 घंटे का है, जिसमें आपकी प्रश्न की जो संख्या है यह 100 क्वेश्चंस होते हैं। प्रश्न जो है 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी टोटल जो आपका नंबर है, टोटल नंबर 200 का एग्जाम होता है। कितने 100 का? 200 का एग्जाम होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है, यानी 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। इसी आपका यह फर्स्ट पेपर के लिए, सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 के लिए क्वेश्चन जो पूछने की जो है वह क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, यानी कुल 200 नंबर के एग्जाम होंगे सामान्य अध्ययन पेपर 1 यानी प्रारंभिक परीक्षा में। इसी के प्रारंभिक परीक्षा सेकेंड जीएस, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सीसेट पेपर। क्या बोलते हैं? सीसेट पेपर बोलते हैं। तो सीसेट पेपर में आपके प्रश्न की जो संख्या है वह 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 प्रश्न होते हैं, और एक प्रश्न का जो नंबर होता है वह 2.5 नंबर का होता है, यानी टोटल जो आपका होता है यह 200 नंबर का होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में ध्यान दीजिएगा 200 फर्स्ट पेपर और सीसेट पेपर 200, यानी टोटल आपको 400 नंबर की एग्जाम होता है। ठीक, यह है आपका प्रारंभिक परीक्षा। जब हम प्रारंभिक परीक्षा से पास होते हैं तो हमें मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया जाता है। जब प्रारंभिक परीक्षा को हम पास करते हैं तो हमें मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है। और इसका जो निगेटिव जो बताया है 1/3 है निगेटिव मार्किंग। ध्यान दीजिए बुआ, तो यहाँ पर आपकी प्रारंभिक परीक्षा के विषय वस्तु जो है वो भी पाठ्यक्रम हम बताएंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी हम कैसे करेंगे। चलिए, जब प्रारंभिक परीक्षा जब हम पास करते हैं तो मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। मुख्य परीक्षा में हमें क्या चीज, मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है।
मुख्य परीक्षा जो होता है वह मुख्य परीक्षा में 9 पेपर के एग्जाम होते हैं। कितने पेपर के? 9 पेपर के एग्जाम होते हैं मुख्य परीक्षा में। और जब मुख्य परीक्षा पास कर जाते हैं तो हमें इंटरव्यू में अनुमति दिया जाता है, मतलब इंटरव्यू में जाने की अनुमति मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 पेपर में आपको 7 पेपर का नंबर जुटता है, 7 पेपर का ही नंबर जुटता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो 400 नंबर का हुआ, यह आपको मेरिट लिस्ट जो बनता है, मेरिट लिस्ट में यह प्रारंभिक परीक्षा की मार्क्स नहीं जुटते हैं। यह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा का जो नंबर है वह मुख्य मेरिट लिस्ट में नंबर आपकी नहीं जुड़ता। आपको नंबर जो मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाता है वह इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा के आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों की नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको चयनित किया जाएगा। तो चलिए हम लोग मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा में हमने बताया कि 9 पेपर की एग्जाम होता है। 9 पेपर में से 7 पेपर का ही आपको नंबर जुड़ता है। 2 पेपर जो है आपको केवल 2 पेपर में पासिंग होना है, मतलब आपको पास होना है, क्वालिफाई करना है। तो ध्यान दीजिए, क्वालिफाई पेपर जो, ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा में आपको एक है क्वालिफाई पेपर्स, दूसरा है आपका सामान्य अध्ययन और तीसरा है आपका वैकल्पिक विषय। मुख्य परीक्षा में जो 9 पेपर की जो बात करते हैं, जिसमें एक है क्वालिफाई यानी पास होना है, उसके बाद सामान्य अध्ययन, उसके बाद वैकल्पिक विषय। यह मुख्य परीक्षा की टॉपिक है आपका। क्वालिफाई पेपर में जो है पासिंग जो पेपर करना है, इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होते हैं इंग्लिश पेपर। इंग्लिश जो होते हैं यह 300 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 300 नंबर के होते हैं। यह केवल पास करना है, यह नंबर आपकी मेंस में नहीं जुटेगा। है मेंस की परीक्षा, यानी मुख्य परीक्षा को ही हम लोग लिखित परीक्षा बोलते हैं। मुख्य परीक्षा को ही हम लोग लिखित परीक्षा बोलते हैं। तो यह लिखित परीक्षा जो है आपका 2 पेपर जिसमें पास होना है, यह 300 नंबर का इंग्लिश है और एक लैंग्वेज पेपर होते हैं। लैंग्वेज पेपर भी आपके 300 नंबर के होते हैं। तो यह दोनों पेपर हमें केवल पास होना है, यह पासिंग जो नंबर आएगा वो आपको है मुख्य परीक्षा की पेपर, लेकिन इसकी नंबर आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा, केवल पास होना है। उसके बाद है वो आपका सामान्य अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर जो है आपका सामान्य अध्ययन जीएस पेपर। यह जीएस पेपर जो है 4 पेपर होते हैं। इसमें कितने पेपर होंगे? 4 पेपर होंगे। 4 पेपर में आप ध्यान दीजिए, एक जो है आपका निबंध है। क्या है? निबंध जो है आपको 250 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 250 नंबर के होंगे। उसके बाद जीएस फर्स्ट पेपर, तो जीएस फर्स्ट पेपर जो है आपका ये भी 250 नंबर के होंगे। जीएस सेकेंड पेपर होंगे, ये भी 250 नंबर के होते हैं। जीएस थर्ड पेपर, ये अभी आपके 250 नंबर के होंगे। जीएस फोर्थ पेपर, ये अभी आपके 250 नंबर के होंगे। तो इस तरह से आपके मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा में आपको जीएस 4 पेपर होंगे, एक सामान्य एक निबंध होंगे यानी 5 पेपर, और 1-2 जो है आपका वैकल्पिक पेपर यानी वैकल्पिक विषय, जो आपका ऑप्शनल पेपर होगा। ऑप्शनल पेपर चयनित करने का जो तरीका है, जिससे आप ग्रेजुएशन पास होते हैं यानी ग्रेजुएट होते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आप जो ग्रेजुएट है तो उसमें एक आपका ऑप्शनल पेपर होता है, जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं क्या हम कोई भी पेपर जैसे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इस तरह के आप कोई भी जो विद्यार्थी बीए बीएससी कर रहे हैं
या जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से आ रहे या जो मेडिकल क्षेत्र से आ रहे, यानी आप किसी भी स्ट्रीम से आ रहे, उसमें आपको जिसमें रुचि हो, आपकी जिसमें रुचि हो, जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, जिस किसी भी विषय को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते, वह आप ऑप्शनल पेपर के रूप में उसको चयनित कर सकते। तो ऑप्शनल पेपर को जो चयनित करते हैं तो उसमें दो पेपर होते हैं। ऑप्शनल पेपर जो चयनित करते हैं, मान लिया जाए कि आप ज्योग्राफी ही चयनित कर लिए, तो उसमें दो पेपर के एग्जाम होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। यह भी 250 नंबर के होंगे और यह भी 250 नंबर के, यानी टोटल जो आपका ऑप्शनल पेपर का जो एग्जाम होगा वह 500 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 500 नंबर के। तो इस तरह से आपकी मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा टोटल 9 पेपर के हुए। 9 पेपर में आपको हमने बताया कि 7 पेपर का ही नंबर आपको मुख्य परीक्षा में के जो 7 मुख्य परीक्षा की जो 7 पेपर है, यही 7 पेपर को आपके मेरिट लिस्ट में नंबर जुटेगा। और 2 पेपर जो बताए इंग्लिश और लैंग्वेज, यह दोनों पेपर जो है 300 नंबर के है। यह केवल इसमें पास होना है, यह आपके मुख्य परीक्षा मेरिट लिस्ट में इसकी नंबर नहीं जुटेगी। यानी टोटल जो आपके 9 में से 7 पेपर का ही नंबर जुटेंगे, यानी 7 पेपर, एक पेपर 250 नंबर के होते हैं, यानी एक पेपर जो आपके 250 नंबर के होते हैं, तो यानी कुल मिलाकर आपको 1750 नंबर की लिखित परीक्षा हुआ, यानी मुख्य परीक्षा हुआ। यह 1750 जो है आपकी लिखित परीक्षा का है, यानी मुख्य परीक्षा का है। अब हम जब मुख्य परीक्षा पास करते हैं, यानी लिखित परीक्षा पास होते हैं, मेंस पास कर जाते हैं, तो हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। किसके आधार पे? मुख्य परीक्षा के आधार पे। जब मुख्य परीक्षा हमने पास किया, तो जब हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू जो होते हैं वह 275 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 275 नंबर के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, 275 नंबर इंटरव्यू का और मुख्य परीक्षा 1750 का, यानी कुल जो आपका नंबर हो गया 2025। 2025 नंबर के अकॉर्डिंग जितना इसमें आप अपना मार्क्स लाते हैं, नंबर लाते हैं, इसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगा, आपको चयनित किया जाएगा। आपको जो यूपीएससी कंडक्ट किया एग्जाम 3 चरण, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, तो इसी के आधार पे आपको हमने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा की नंबर आपको नहीं जुटता है मेरिट लिस्ट में, केवल मुख्य परीक्षा में 9 पेपर के एग्जाम होंगे। 9 पेपर में से 7 पेपर का ही नंबर आपके जुटेंगे। 2 पेपर जो आपके इंग्लिश और एक लैंग्वेज पेपर, इसकी नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा। आप जो चयनित होंगे वह केवल 7 पेपर और इंटरव्यू के जो 275 नंबर के होंगे और मुख्य परीक्षा 1750 होंगे, यानी कुल मिलाकर आपको 2025 नंबर के एग्जाम होंगे। इसमें जितना आप मार्क्स लाते हैं, इसी के आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। तो हमें लगता है जो मैं अभी आप लोग को जो यूपीएससी की सिलेबस बताए, यह आप लोग को समझ में बिल्कुल आसानी तरीका से आएगा, क्योंकि हमने एक एक टॉपिक को एक एक एग्जाम्स के बारे में क्लियर करके बताए हैं। आप इसे अच्छे से सुने, समझे, इसे डाउनलोड कर ले। अगर सुनने में अगर 1 बार 2 बार सुन लीजिएगा तो ये आपको कंप्लीटली हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे आपसे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा के विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मुख्य परीक्षा के विषय वस्तु के बारे में भी हम बात करेंगे आपसे। तो आपको सिलेबस की जानकारी हो गया है कि यूपीएससी में 3 चरण एग्जाम हुए, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा पास करते तो मुख्य परीक्षा के लिए अनुमति मिलती है, मुख्य परीक्षा पास करते तो इंटरव्यू के लिए अनुमति मिलती है। हमारा जो चयनित होता है वह चयनित होता है
मुख्य परीक्षा और मेरिट, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पे हमें चयनित किया जाता है। तो हमने जो बताए मैं अभी इस टॉपिक को, तो यह आपको अच्छे लगे होंगे, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ से आपको एक एक पेपर यानी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों को कंबाइन करके आपको हमने अगले वीडियो में बताएंगे, और एक एक टॉपिक को, जैसे इसमें से कोई एक विषय वस्तु को लेकर चलेंगे और अपनी तैयारी। तो आप जो भी विद्यार्थी है जो कमीशन के लिए है वह सभी इस चैनल से जुड़ जाएं, यहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए अब हम जो बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम, मतलब प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम मुख्य परीक्षा के भी आपको बता देंगे, मुख्य परीक्षा के भी विषय बता देंगे। तो पहले हमने प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में हमने बताया कि 2 पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछने की जो तरीका है, सिस्टम है जो क्वेश्चन पूछने की, वह कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह हम एक संक्षेपण में आपको यहाँ बता देते हैं। ध्यान दीजिए, आपको जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करेंट इवेंट्स। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करेंट इवेंट्स को देखना है। इसकी नोट्स बनाते हम यहाँ बताएंगे, इसी वीडियो के माध्यम से हम सब तैयारी कराएंगे आपको। कहीं जाने की जरूरत नहीं, घबराने की भी जरूरत नहीं है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करेंट इवेंट्स पूछे जाएंगे। दूसरा जो हमसे पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है आपका भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व का भूगोल में भारत व विश्व का भौतिक यानी फिजिकल ज्योग्राफी भी पूछेगा आपसे। तो और उसके बाद सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत और विश्व का भूगोल, भारत व विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। आपको फिर टॉपिक हम लोग को पढ़ना है भारतीय राजनीति और गवर्नेंस, संविधान, पंचायती राज, पॉलिटिकल सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी। ये सब टॉपिक हम लोग को प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ना है। उसके बाद अगला है, फिर से हम दोहरा देते हैं, सुन लीजिएगा। भारतीय राजनीति और गवर्नेंस, संविधान, पंचायती राज, पॉलिटिकल सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी, ये सब टॉपिक से प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आर्थिक एवं सामाजिक विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल साइंस से क्वेश्चन यहाँ से आपको बताया कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन से टॉपिक है, या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह आपका पेपर फर्स्ट यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 में यह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम इतना टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये सभी टॉपिक के बारे में आप पढ़िएगा। हम यहाँ से वीडियो अपलोड भी आपको करेंगे वीडियो अपलोड, तो आप के जैसे बता रहे हैं उस तरीके से आप काम कीजिएगा। अगला टॉपिक जो आपका होगा दूसरा पेपर, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सीसेट पेपर, यानी सामान्य अध्ययन पेपर 2। आप ध्यान दीजिए, इसमें जो आपसे टॉपिक है, यहाँ से जो टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ आपकी कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। उसके बाद अगला टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक
एबिलिटी रहेगा। उसके बाद आपका टॉपिक होगा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग से भी रहेगा क्वेश्चंस आपको। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी। उसके बाद आपका बेसिक न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल जो होंगे मैथ के वो 10th लेवल तक के रहते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद डाटा इंटरप्रेशन, ये जो ए भी रहता है आपके, जैसे चार्ट रहेगा, ग्राफिक रहेगा, ये सब आपकी 10th लेवल तक की ही इसमें पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। सेकेंड पेपर जिसको बोलते हैं सीसेट पेपर बोलचाल की भाषा में, यानी सामान्य अध्ययन। तो इस तरह से आपको आज जो मैं बताया यूपीएससी सिलेबस के बारे में, तो आप इसे अच्छे से नोट्स कर लें या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लें या फिर आप एक बार दो बार इसको दोहराएं, सुने, समझें। और यह बहुत ही जरूरी है, जब हम कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें तो सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होना चाहिए कि सिलेबस पूछ क्या रहा है और सिलेबस है क्या और किस तरह की एग्जाम होता है। तो हमने आज की वीडियो में बता दिया। फिर आपको हम एक एक पेपर के बारे में आगे आपके वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो आप इस चैनल में बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जो विद्यार्थी कमीशन के लिए और जो विद्यार्थी कंपटीशन के लिए, ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है। तो चलिए आज तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी जो मैं आपसे बात किया यूपीएससी सिलेबस के बारे में, यूपीएससी में अभी आपको हमने बताया पार्ट जो अभी बताया प्रारंभिक परीक्षा के विषय वस्तु। अब हमने आपको मुख्य परीक्षा के विषय वस्तु के बारे में बता रहे हैं। मुख्य परीक्षा की जो विषय वस्तु है उसको ध्यान दीजिए। मुख्य परीक्षा में जो 4 पेपर आपसे पूछे जाएंगे, वह चारों पेपर के बारे में आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। जीएस पेपर, जीएस पेपर लिखित परीक्षा के लिए अभी यह टॉपिक है, ऑप्शनल के लिए अलग है, और निबंध और लैंग्वेज वो तो आपकी जब लिखाया जाएगा, यहाँ आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा तो वहां से आपकी क्लियर हो जाएगा। यह जीएस पेपर के लिए जो जीएस पेपर 4 पेपर है, चारों पेपर में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में अभी हम बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो यह फर्स्ट पेपर जो होंगे, यह फर्स्ट पेपर आपके 250 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? 250। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारतीय विरासत, भारतीय विरासत से और संस्कृति से, इतिहास और विश्व का भूगोल। यहां से आपको फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और विश्व का भूगोल, यहां से आपको फर्स्ट पेपर के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस सब की तैयारी आपको जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर और जीएस फोर्थ पेपर के लिए तैयारी यहां से आपको कराया जाएगा। उसके बाद आपको सेकेंड पेपर में पूछे जाएंगे, यह भी आपको 250 अंक के होंगे। तो यहां से आपको जो टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गवर्नेंस, संविधान, राजनीतिक, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे लिखित परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में सेकेंड पेपर में। गवर्नेंस, संविधान, राजनीतिक, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद थर्ड पेपर यानी तीसरा पेपर जो है आपका, यह भी 250 अंक के होंगे। इसमें जो टॉपिक है, कहां से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन सी टॉपिक हमें पढ़ना है। तो यहाँ है आपका प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, यहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थर्ड पेपर में। और फोर्थ पेपर यानी चौथा पेपर जो है आपका, यह भी आपका 250 नंबर के होंगे। यहां से जो आपको पूछे जाएंगे यानी नैतिकता, ईमानदारी और एप्टीट्यूड, यहाँ नैतिकता, ईमानदारी और एप्टीट्यूड, यहां से आपसे सब क्वेश्चंस
प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह था आपके मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर। मुख्य परीक्षा में आपका जीएस पेपर है और जीएस पेपर का हमने अभी आपको टॉपिक बताया कि यहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका जो ऑप्शनल पेपर है तो एक बार हम आपको अगले वीडियो में ऑप्शनल पेपर के भी बारे में बात करेंगे और निबंध के बारे में बात करेंगे और इंटरव्यू के भी बारे में बात करेंगे। तो इसमें आज तक इतना ही है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, आप घबराइएगा नहीं, निश्चिंत रहिए और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। चलिए, तो आज तक इतना ही।